Audio Jungle. Hello everyone, I'm Sejal Agrawal and welcome back to another episode of Daily Market Rundown जहां पर हम डेली जो भी न्यूज होती है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया ने ऑफिशियली ओवरटेक कर लिया है जापान को टू बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. बट क्या ये ग्रोथ मोमेंटम इंडिया को थर्ड स्पॉट तक लेकर आ सकता है बाय 2030? सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज देखा कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जितनी भी मेटल कंपनीज हैं उनके शेयर सर्च किए बिकॉज ऑफ द सेफ गार्ड ड्यूटीज ऑन स्टील इंपोर्ट. बट क्या ये पॉलिसी बूस्ट सस्टेनेबल है या फिर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्राइस रैली हम देख रहे हैं? उसके बाद हम बात करेंगे कि तमिलनाडु ने एक्सटेंड किया है 100% रोड टैक्स एग्जेम्पशन ईवीज के लिए आगे आने वाले 2 सालों में. बट क्या ये मूव adoption को accelerate करेगा or is it just a temporary incentive? Then we'll discuss about previous specialty chemicals जिसके shares around 14% तक गिरे after a large block deal at discount. And lastly we'll discuss about Shakti Pumps जिसको recently 170 crores का solar water pumping order मिला है and इसकी वजह से stock में एक positive move दिखा of around more than 3%. So detail में हर एक news को discuss करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की न्यूज के बारे में जहां पर उसने ऑफिशियली ओवरटेक किया है जापान को टू बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद जीडीपी ऑफ 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिलीज. एंड क्या इस मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है एंड इंडिया कितना आगे तक जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो करेंटली अगर देखें तो इंडिया जो है यूएस अभी लार्जेस्ट इकोनॉमी है फॉलोड बाय चाइना एंड वाइल जर्मनी होल्ड्स द थर्ड स्पॉट. बट इंडिया अभी ट्रैक पे है कि वो जर्मनी को भी ओवरटेक कर देगी इन द कमिंग नेक्स्ट 2.5 to 3 इयर्स क्योंकि जीडीपी प्रोजेक्टेड है उसकी कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. एंड इंडिया के ग्रोथ मोमेंटम की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर रियल जीडीपी देखें तो वो अराउंड 8% तक ग्रो करी है विच इज हायर देन 7.8% जो हमने प्रीवियस क्वार्टर में देखा था एंड 7.4% जो हमने Q4 में देखा था FY25 के. अब जो मेजर रीजन है इस मोमेंटम के पीछे वो ये है कि एक तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है विच इज लेड बाय स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन एज वेल और सप्लाई साइड में अगर हम देखें तो जो रियल जीवीए है विच इज ग्रॉस वैल्यू एडेड वो भी अराउंड 8% तक ग्रो किया है एंड इट इज सपोर्टेड बाय हेल्दी एक्टिविटी अक्रॉस इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर. ऑल्सो कुछ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रेजिलिएंट. अब जो सबसे ज्यादा नोटेबल है कि ये ग्रोथ आ रही है विद मैक्रो स्टेबिलिटी. इन्फ्लेशन सॉफ्टन हुई है शार्पली फॉलिंग टू 0.71% इन नवंबर 2025 फ्रॉम 4.26% इन जनवरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन हुई है तो 4.7%. ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया ग्रो करेगी 6.6%. वर्ल्ड बैंक ने एक्सपेक्ट किया है कि 6.5% ग्रो करेगी 2026 में. मूडीज ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी बनेगी एंड ओईसीडी ने फोरकास्ट किया है अ ग्रोथ ऑफ ओवर 6% 2026 में. आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने भी अपग्रेड किया है इंडिया के FY26 ग्रोथ फोरकास्ट को 7.3% तक एंड इसके पीछे कुछ रीजंस दिए हैं. स्ट्रॉन्ग डिमांड, टैक्स रिफॉर्म, गवर्नमेंट केपेक्स, सॉफ्टर क्रूड प्राइसेस एंड एक सपोर्टिव मॉनेटरी कंडीशन. ऑल्सो गवर्नमेंट ने इस पीरियड को, इस फेज को गोल्डी लॉक्स पीरियड बोला है जो कि बहुत रेयर होता है जहां पर हाई ग्रोथ होती है, लो इन्फ्लेशन होती है, साथ ही में एक्सपोर्ट्स इंप्रूव कर रहे होते हैं, देयर इज फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. सो ओवरऑल वी कैन से कि इंडिया राइज टूवर्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं है, रादर ये दिखाता है कि आगे काफी स्ट्रेंथ है इंडिया में कि वो आगे और अचीव कर सकते हैं और अगर ये मोमेंटम ऐसे ही रहा तो इंडिया कुड सून बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली. एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज फॉर टुडे जहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ शेयर्स लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, एसएआईएल और जितने भी मेटल कंपनीज हैं दे जंप टू नियरली 5% अर्ली ट्रेड में आज ही. एंड ये सब हुआ जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक 3-year इम्पोर्ट टैरिफ ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स और एज अ रिजल्ट हमने देखा कि निफ्टी मेटल इंडेक्स भी बढ़ा 1.2%, क्लियरली आउट परफॉर्मिंग द ब्रॉडर मार्केट. एंड इस रैली के पीछे क्या रीजंस थे उसको देखते हैं. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई 11 से 12% की कुछ सिलेक्टेड स्टील इंपोर्ट्स पे
इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 21 2025। एंड इसके पीछे का मेन एम है कि जो चीप स्टील इनफ्लोज है कुछ कंट्रीज से लाइक चाइना, वियतनाम, नेपाल, उनको कर्व डाउन किया जाए। अब ये मूव से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक तो डायरेक्ट प्राइसिंग मिल सकती है और साथ ही में जो सपोर्ट है डिमांड का वो मिलेगा डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स को। ऑल्सो ये जो ड्यूटी है ये कुछ की स्टील प्रोडक्ट्स पे लग रही है, फॉर एग्जाम्पल हॉट रोल्ड कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, हॉट रोल्ड प्लेट, मिल प्लेट्स एंड कोल्ड रोल्ड कॉइल्स एंड शीट्स। एंड ये भी नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्टेनलेस स्टील, ये सब एक्सक्लूडेड है इस ड्यूटी से। टैरिफ स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक फेस्ड मैनर में होगा। 12% ड्यूटी लगेगी अप्रैल 21 2025 से लेके अप्रैल 20 2026 तक, 11.5% की अप्रैल 21 2026 से लेके अप्रैल 20 2027 तक, एंड 11% की अप्रैल 21 2027 से लेके अप्रैल 20 2028 तक। अब डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जो चीपर इंपोर्ट्स हैं उसकी वजह से रियलाइजेशंस, मार्जिन्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सब कुछ ही प्रेशराइज था। और इस टाइप की ड्यूटीज अगर लग जाएंगी तो ये जो कंपनीज हैं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनकी प्राइसिंग पावर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर हम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रैली एक ऑप्टिमिज्म भी दिखाती है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं अब उनके पास लेस प्रेशर होगा, अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव होगी जिसकी वजह से, और साथ ही में जो इंडस्ट्री है उसको एक पॉलिसी टेलविंड भी मिलता है एक ऐसे टाइम पे जब ग्लोबल स्टील का ओवर सप्लाई हो रहा है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये सेफगार्ड ड्यूटी को इम्पोज करने का, नियर टर्म में इट्स अ कैटलिस्ट फॉर मेटल स्टॉक। एंड अगर हम ग्लोबल स्टील डिमांड भी देखें और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी देखें, ये सब कुछ मैटर करता है, बट स्टिल ये जो मूव है ये काफी ज्यादा फेवर में है इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए एक मेजर बूस्ट है, पर स्पेशली ये सिर्फ तमिलनाडु स्पेसिफिक है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने 100% रोड एग्जेम्पशन किया है सारे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए फॉर 2 more years 2026 एंड 2027। अब इस मूव की वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा रिपीटेड रिक्वेस्ट थी फ्रॉम द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की तरफ से, who highlighted कि EV adoption in the state is gaining momentum and it's reaching approximately 7.8% 2025 में। So according to the government order जो कि December 29 में issue हुआ था, जो tax exemption है it applies to all the categories of transport and non-transport EVs in line with Tamil Nadu Electric Vehicle Policy 2023। ऑल्सो ये जो रोड टैक्स वेवर है ये एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर बन सकता है जो कि ईवीज को ज्यादा अफोर्डेबल बना देगा कंज्यूमर्स के लिए। एंड ये एक इंसेंटिव भी है, बेसिकली इट इज डन टू अट्रैक्ट पीपल कि वो ईवी अडॉप्शन बढ़ सके। ओवरऑल ये जो 100% का रोड टैक्स एग्जेम्पशन है यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे बेटर ईवी अडॉप्शन होगा, क्योंकि एक तो ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, साथ ही में ज्यादा अफोर्डेबल भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आज की अगली न्यूज के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि पीवी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसके शेयर्स अराउंड 14% तक गिरे आज बिकॉज ऑफ द लार्ज ब्लॉक डील ऑन द एक्सचेंज। एंड हम देख सकते हैं कि अराउंड अराउंड 38.8 लाख शेयर्स जो हैं which represents 9.93% of the company, they change hands at an average price of 2799 per share and total value जो थी इस ट्रांजैक्शन की थी वो थी अराउंड 1086 करोड़ की, और ये प्राइस था 12% कम कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस ऑफ 3190.5, जिसकी वजह से इतना ज्यादा शार्प ड्रॉप हमें स्टॉक में देखने को मिला। अब ये ट्रांजैक्शन तब आता है जब कुछ रिपोर्ट्स हैं कि शेयर होल्डर सेल कर सकते हैं अराउंड 6.32% स्टेक वाया ब्लॉक डील, एडिंग टू द मार्केट कॉशन। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है अरोमा एंड फ्रेग्रेंस केमिकल्स की, एंड इट हैज अ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप स्टेक ऑफ अराउंड 70%, while जो रिमेनिंग 30% है दैट इज विद द पब्लिक शेयर होल्डर्स, एंड अमंग देम एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लार्जेस्ट इंडिविजुअल होल्डर है विद 3.64%। मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखें तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो जो स्टॉक है इट हैज फॉलन अराउंड 11% इन द पास्ट मंथ बट इट गेन 24% इन द पास्ट 6 मंथ। ईयर टू डेट देखे तो शेयर्स आर up more than 57% in 2025 and after hitting a 52-week low at 1368 in March, 151% बढ़ा है स्टॉक टू अ 52-week high in November। एंड करंट पी अभी 59 से ज्यादा है विद द मार्केट कैप एक्सीडिंग 11,000 करोड़। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टोरी फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि शक्ति पंप्स को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल ये है कि ये जो ऑर्डर है इट्स अराउंड फॉर it's for design, manufacture and supply, installation, testing and commissioning
of 4,840 standalone off-grid DC power solar photovoltaic water pumping system, and it's under component B of PM Kusum scheme. टोटल वैल्यू उस ऑर्डर की है 170 करोड़ एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा विद इन 120 डेज. ऑल्सो ये एक डोमेस्टिक ऑर्डर है एंड मार्केट ने इस पे काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डिमांड की वजह से ऑर्डर मिला है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली सोलर वाटर पंपिंग सेगमेंट में, एंड इट हाईलाइट शक्ति पंप्स कैपेबिलिटीज इन एग्जीक्यूटिंग लार्ज स्केल हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स. So overall these were all the 5 news we covered today and conclusion में देखें तो आज हमने बात करी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, जहां पर हमने देखा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया जापान को एज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. देन हमने बात करी स्टील स्टॉक्स के बारे में जिसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सेफगार्ड ड्यूटीज इंपोज करी कुछ सर्टेन स्टील इंपोर्ट्स पे. फिर हमने देखा कि तमिलनाडु ने 100% रोड टैक्स एग्जेम्पशन किया है फॉर ईवीज फॉर 2 more years, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी एंड अडॉप्शन अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी एंड अडॉप्शन भी बढ़ेगा. एंड देन हमने बात करी प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में जिसके शेयर्स अराउंड 14% तक गिर गए आफ्टर अ लार्ज ब्लॉक डील, एंड शक्ति पंप्स जिसके शेयर्स अराउंड 3% तक बढ़े क्योंकि कंपनी को अराउंड 170 करोड़ का सोलर वाटर पंपिंग ऑर्डर मिला अंडर पीएम कुसुम स्कीम. And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. And if you like that video, do like, share and subscribe to our channel and share it with your investing circle as well. And thanks for watching and I'll see you in the next episode.